देखिए अभी तक जितना हमने पढ़ा उसको हम आगे बढ़ाते हैं और अब u इंटू वी पे बेस्ड सवाल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने u इंटू वी समझा, u इंटू वी क्या होता है। उसके बाद u इंटू वी को अपन ने चलाना सीखा कि u इंटू वी कैसे चलता है। उसके बाद u इंटू वी के ऊपर क्वेश्चन करें। फिर अपन ने जो फॉर्मूले बनाए थे तीन, एक बार उनका रिकैप देखते हैं कौन से तीन फॉर्मूले बनाए, और जो हमने तीन फॉर्मूले बनाए उन तीन फॉर्मूलों को अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन तीन फॉर्मूले देखते हैं जो अपन ने बनाए थे। एक ये बनाया था इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, राइट। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या लिखा था, ये बना था एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक फॉर्मूला अपन ने ये बनाया था, राइट। एक ये बनाया था इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। तो सेम इसमें भी ऐसे ही था, देखिए एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस यहाँ ये माइनस आएगा, माइनस का ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, प्लस सी। और एक अपन ने ये लिखा था इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। तो इसमें भी सेम यही आएगा, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का ए स्क्वायर बाई टू और कितना साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। देखिए कॉमन कॉमन फिगर है, अगर आप गौर फरमाए तो ये फिगर कॉमन है, ये फिगर कॉमन है, ठीक है। ये जो यहाँ लिखा है वही लिखा हुआ है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिखते थे लॉग में, तो वही चीज लिखी है। ये भी अगर ऐसे लिखा होता था dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग में, तो भी वही लिखा है। और ये जो लिखा होता था dx डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखते थे, साइन इनवर्स एक्स। तो सिंपल है, एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूले अपन को याद हो जाएंगे। ऐसी कोई बड़ा इशू नहीं है कि ये फॉर्मूले याद नहीं हो सकते। अब मैं आपको पहले पुरानी चीजों पे लेके चलता हूं और उन पुरानी चीजों को डिस्कस करने के बाद फिर अपन इस पे नए सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखिए पुराने सवाल को कैसे सोल्व करते थे। तो अपने पास हर वो चीज जो अपने पहले पढ़ी थी उसको दोबारा उठा लेते हैं। देखिए अगर आपको याद है सवाल ऐसे हुआ करता था dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये सवाल होता था। एक सवाल ऐसे होता था dx एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, राइट। और एक सवाल मैंने ऐसे बना लिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इन तीनों सवाल को आप गौर से देखिए, तीनों सवाल को करने का एक ही मेथड है। हालांकि अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको बस एक नया मेथड निकाला था, दैट इज क्या, पार्शियल। लेकिन मैंने ऐसा सवाल लिया जिसके फैक्टर नहीं हो रहे, फिर भी अगर आपके फैक्टर बनते हैं तो आप पार्शियल की जगह यही मेथड लगाए तो इजी पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस सवाल को अपने कैसे सोल्व करा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसको कैसे सोल्व करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसको सर कैसे सोल्व करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये तीनों ही हमने स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। बस तीनों में डिफरेंस क्या आएगा, तीनों में जो डिफरेंस आने वाला है वो केवल आपके फॉर्मूले का आने वाला है। उस फॉर्मूले को हमें पुट करना है तीनों जगह अलग अलग। देखिए अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूं तो क्या लिखने वाला हूं, देखिए dx अंडर रूट स्क्वायर बनाए, जब आप इसका स्क्वायर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे dx, देखिए अंडर रूट, इसका हाफ लिखेंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 9/4 और प्लस का कितना 5। तो ये क्या बनेगा, देखिए dx अंडर रूट कितना x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 20, और तो प्लस का 11, तो प्लस का अंडर रूट 11/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट वाला, तो बेटा वो फॉर्मूला था लॉग का, तो लॉग एक्स प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस का रूट 11/2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना सी। तो ये आपने लगा दिया। तो इस सवाल में आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करा, सेम काम यही बनेगा, ऐसा ही होल स्क्वायर बनेगा। तो क्या डायरेक्ट लिख देता हूं dx, लेकिन वो क्या होगा, रूट में नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर
और प्लस के कितने √11/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फॉर्म लग जाएगा, अब इसमें फॉर्म लग जाएगा x² प्लस a स्क्वायर, राइट। तो x² प्लस a स्क्वायर कितना था 1/a, a कितना है √11 और a हो गया 2, 1/a, a ही हो गया तो उसको रिवर्स कर दिया tan इनवर्स और इसको सिंपलीफाई करके कितना आएगा 2x प्लस 3 डिवाइड बाय √11, इसमें ये लग गया, राइट। इसके अंदर लगाएंगे तो ये होल स्क्वायर बनेगा अंडर रूट, क्या बनने वाला है जरा देखिए, ये भी बनेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस के √11/2 का होल स्क्वायर dx, राइट। अब इसमें कौन सा फॉर्म लगाएंगे, अब इसके अंदर फॉर्म लगाएंगे हम x² प्लस a स्क्वायर, तो इसके अंदर फॉर्म लगा दीजिए x² प्लस a स्क्वायर का। देखिए तो तीनों ही सवाल एक जैसे हैं, बस इनके फॉर्मूले का वेरिएशन आ गया। और ऐसे सवाल 100% अपने बोर्ड में काम आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे x/2 अंडर रूट, ठीक है। ये सारा कितना लिख देंगे x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस a²/2 इसका स्क्वायर, तो a²/2 हो गया 11/4, राइट। फिर क्या लिखेंगे log x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट कितना लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 5 और प्लस कितना c। तो देखिए अगर कुल मिला के देखें तो पूरा एक ही पैटर्न है, उसी पैटर्न को बार बार क्या किया गया है, रिपीट किया गया है, बस केवल आपके फॉर्मूलों का क्या है वैल्यूएशन। तो एक सवाल फिर बनाते हैं, देखिए इस तरह का और थोड़ा सा चेंज के साथ। देखिए एक क्वेश्चन और, अगेन वही पुरानी बात करते चलेंगे, फिर क्वेश्चनों को चेंज करते चलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ये आ जाता 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x² प्लस 5x प्लस 6, देखिए इसको भी आप 8 कर लें ताकि इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, और ये dx। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करते थे, याद आ गया होगा आपको। ऐसा लिखा हो 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 5x प्लस 8, ये भी आपको याद आ गया होगा। और अब मैंने इसको ऐसा लिख दिया 3x प्लस 8 अंडर रूट x² प्लस 5x प्लस 8 dx। तो कुल मिला के देखिए आपको अलग अलग सवाल दिख रहे हैं, लेकिन तीनों का पैटर्न एक ही है, एक ही तरीका है, तीनों को सॉल्व करने का एक ही मेथड है। आपको तीनों में एक ही मेथड यूज करना है, करेक्ट। तो हम तीनों में एक ही मेथड लगाने वाले हैं। और इसके अंदर कौन सा मेथड लगता था बेटा, I1 और I2, जिसको हमने नाम दे रखा था I1 और I2, हम स्प्लिट करके चलाते थे। तो एक बार इस सवाल को समझते हैं, फिर इस तीनों में एक ही पैटर्न लगा देंगे। तो देखिए इसको दोबारा वंस अगेन ऐसे लिखते थे I, ये हो गया 3x प्लस 2 और अंडर रूट कितना लिखते थे x² प्लस 5x प्लस 8 dx। क्या करते थे, इसके डिफरेंशियल बनाते थे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल बनाइए कितना आएगा 2x प्लस 5 और किससे क्या करेंगे 3/2, ये एडजस्ट कर दिया। अब ये कितना है माइनस का 15/2, ठीक है, और प्लस का 2, ये प्लस का 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या लिखेंगे x² प्लस के 5x प्लस 8 और ये dx, ये इंटीग्रेशन। तो ये दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते थे अपन को, अगर याद हो तो एक पार्ट को अपन बोलते थे I1 और दूसरे पार्ट को क्या बोलते थे I2। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये I इक्वल टू 3/2 2x प्लस 5 अंडर रूट x² प्लस के 5x प्लस 8 dx माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 4 और 11/2, तो माइनस का 11/2 dx अंडर रूट x² प्लस 5x प्लस 8, ठीक है। तो इसके दो पार्ट बन गए, तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे, इसको तो I1 बोल देंगे 3/2 क्या I1, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे माइनस का 11/2 I2, और इसको डालते थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन I1 और I2 निकालते थे, अगर आपको याद हो डायरेक्ट तो इस वाले पोर्शन का जो आंसर आता था I1 का वो आता था 2√t, लेकिन अगर नहीं याद हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार आप पुराना वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आप इस वाले सवाल में इसको क्या ले लेंगे, इस वाले को अपन t² ले लेते थे, याद आ गया होगा, रूट में है t² लेंगे तो इसका जो आंसर आता था हमारे पास
वो आता था 2√t। वो चीज हमें आगे हेल्प करेंगी अगर आपको याद होगा तो, नहीं तो आप इसको चलाएंगे। और इसका अपन क्या करते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो दोनों अपन मेथड काम लेते हैं। तो सबसे पहले अपन I1 सोल्व करते हैं। तो I1 देखिए, I1 कितना होगा, ये हो गया हमारे पास 2x + 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 5x + 8 और dx। तो इस x² + 5x + 8 को क्या लेंगे अपन, इसको ले लेंगे अपन t²। ठीक है, इसका डिवाइजर कितना हो गया, 2x + 5 dx = कितना, 2t dt। ठीक है, तो देखिए ये हट जाएगा, इसकी जगह फाइनल क्या बन जाएगा, इसकी जगह अपन फाइनल बना देते हैं। तो फाइनल मेरे पास क्या बन जाएगा, I1। ठीक है, क्या बन गया, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2t dt डिवाइडेड बाय t, और t से t कैंसिल, ये आ गया 2 और t। आपको याद है, ये लिखा था मैंने, आपको ये बताया था। तो मेरा आंसर आएगा 2 अंडर रूट कितना, यही बोला था मैंने, x² + 5x + 8। ये मेरे बन गया सेकंड। और अब थर्ड वाले पोर्शन में I2 में क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहां से अपन एक थर्ड पोर्शन और बना लेते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड जो हम बनाते थे I2, तो I2 कैसे सॉल्व करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट x² + 5x + 8। क्या लिखेंगे, dx अंडर रूट, क्या लिखेंगे, x + 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का 25/4 और प्लस का कितना 8। तो ये बन गया इंटीग्रेशन dx अंडर रूट, क्या बन गया, x + 5/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 32। तो क्या लिखेंगे 7। तो यस, तो प्लस का √7/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो इसमें फॉर्मूला जाएगा किसका, लॉग वाला। तो आंसर कितना जाएगा, देखिए इसमें लिख देंगे लॉग x + 5/2 प्लस अंडर रूट x + 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस का कितना, ये हो गया 7/4। ये बन गई थर्ड। अब अपन इस सेकंड से और थर्ड से वैल्यू किसमें डाल देंगे, फर्स्ट में। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाता है। तो मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूं। देखिए सेकंड से और इसमें वैल्यू डाल देंगे। तो वैल्यू डाल देते हैं, कितना लिखेंगे अपन, I फाइनल आंसर 3/2 I1 ये 2 अंडर रूट x² प्लस क्या लिखेंगे 5x + 8। एक तो ये आ गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस का 11/2 और I2 ये वाला क्या लिखेंगे बताइए, लॉग x + 5/2 और प्लस का अंडर रूट x + 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस का 7/4 और प्लस c। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड से वैल्यू किसमें डाल दी, फर्स्ट में। तो ऐसा अपन मेथड सोल्व किया करते थे अपने पुराने वीडियो में, ऐसा करा। इसके बाद एक सवाल मैंने ऐसा बताया था जिसके अंदर इसमें रूट नहीं लगाया। तो देखिए उसके अंदर दोबारा एक बार देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम यही होनी है, आपका ये हट जाएगा, बस इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, इधर से आप इसको हटा दीजिए और वो सवाल ये वाला तैयार हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। देखिए पैटर्न यही होगा, मैंने क्वेश्चन आपको ये बना के दिया, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर ये वाला रहा होगा तो ये क्वेश्चन ये था, I = 3x + 5 3x + 5 डिवाइडेड बाय, ये था मेरे पास सवाल x² + 5x + 8। 3x + 5 डिवाइडेड बाय कितना, x² + 5x + 8। ये अपना सवाल था। तो ये सवाल आपको सॉल्व करना आ जाएगा। सेम यही काम करेंगे, दो पार्ट में अपन इसको स्प्लिट करने वाले हैं। वही सेम अपन इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। मेरे हिसाब से ये 5 था, तो आप देख लीजिएगा 5 हो। अगर ये वाला सवाल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल में वही काम करने वाले हैं, सेम इसके दो पार्ट बनाएंगे। कौन से, I1 और I2, और I1 I2 बना के सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा ही सवाल अपन इस तरह से ले लें तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हो 3x + 5 अंडर रूट x² + 5x + मान लीजिए 7 लिखा, ये सवाल आ गया।
अब इसका पैटर्न वही है जो अपन करते आए थे, I1 और I2, ठीक है। डाटा मैंने चेंज कर दिया इस बार सवाल में, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा, इसलिए पैटर्न से नहीं घबराए। मैंने डाटा इसलिए चेंज कर दिया ताकि एक बार आपको दोबारा प्रैक्टिस हो जाए अच्छे ढंग से। देखिए अब इस सवाल को क्या सोल्व करेंगे, तो सेम वही काम जो पहले अपन करते थे, I लिखेंगे, राइट, इसका डिफरेंशियल लिखेंगे। इसका डिफरेंशियल कितना हो गया, 2x + 5, तो 2x + 5। अब आप इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे यहां से, तो 3/2, ठीक। ये कितना आया, माइनस का 15/2 और प्लस का 5, और ये क्वांटिटी हो गई। अगर आपको ये चीज नहीं आ रही तो आप ऐसे लिख लीजिए और इसको अब चला लीजिएगा। तो जब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, तो इसलिए घबराए नहीं इस बात से, आप इसको ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया, √x² + 5x + 7 और dx। अब सेम देखिए दो ही पार्ट बन गए, वही I1 और I2। एक बार फिर देखिए मैंने वही चीज लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x + 5। एडजस्ट करने के लिए माइनस का 15/2 और प्लस का 5 ये वाला। ऐसे सवाल जब बोर्ड में आते हैं तो पता नहीं बच्चे ऐसा क्यों गड़बड़ करके आते हैं, जबकि ये सवाल बहुत इजी होते हैं और बहुत इजी वे में इनको किया जा सकता है। सेम पुराने पैटर्न है, इसलिए नहीं घबराएं। तो देखिए यहां से I स्क्वायर कितना लिखेंगे, सेम भाई, इसको सिंप्लीफाई करें, 3/2 क्या, I1, और ये 10, तो माइनस का 5/2, ये 10 आएगा, और कितना, I2, राइट। 3/2 इसके साथ चला जाएगा, तो ये I1 और ये वाला क्या बन गया, I2। अब मैं I1 ले लेता हूं, तो I1 क्या बनेगा, I1 में नहीं बनेगा, देखिए 2x + 5 √x² प्लस के 5x + 7, राइट, dx। रूट में है तो कैसे सोल्व करते थे इसको, t² लेते थे, तो वही काम करें, t² ले लें, √ इसको ले लेते हैं x² + 5x + 7 इसका कितना, t², कितना है देखिए, 2x + 5 dx इजिकल टू कितना, 2t dt, राइट। तो इसकी जगह क्या रख देंगे अपन, 2t dt। तो देखिए I1 कितना आया, ये तो हो गया, इसकी जगह क्या रख देंगे अपन, 2t dt, और एक t, तो 2 × t × t, और ये dt, ठीक है। एक तो इसका 2t dt ये वाला, और एक इसका क्या लिखेंगे, t, तो ये वैल्यू आ गई। तो देखिए 2, और ये कितना बनाएगा, t², और t² कितना होगा, t³ / 3, तो ये हो गया 2/3, और वैल्यू डालेंगे तो क्या लिखेंगे, x² + 5x + 7 की पावर 3/2। जनरली ये इसी तरह से आएगा 3/2 की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ये रूट में है तो 1/2 तो ये वाला, और पावर जो आएगी 3 वो ये वाली। तो मेरे पास एक तो चीज सॉल्व हो गई, इसको मैं नाम दे देता हूं सेकंड, जैसा अपन देखा है। अब एक दूसरा पार्ट सोल्व करना मुझे, क्या, I2, तो I2 सोल्व करना चालू करेंगे। देखिए I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे इसके साथ, तो I2 कितना होगा, √x² + 5x + 7 dx। और सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, सॉल्व करने के लिए क्या लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, सेम √ क्या लिखेंगे बताइए, x + 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का 25/4 प्लस का 7, और ये dx, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए तो कितना जाएगा, ये हो गया I2 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन √x + 5/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 28, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर dx। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, x² + a², तो x² + a² लगा दी, तो x बन गया मेरे पास x + 5/2 √ कितना, ये सारा x² + 5x + 7 प्लस a²/2 इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, a² है ना, ये a वाला अंदर वाला, तो 3/4 आ जाएगा, और 3/8 a²/2, और उसके बाद लिखेंगे लॉग, क्या लिखने वाले हैं, लॉग ये सारा आएगा मेरे पास x + 5/2 प्लस √x² + 5x + 7, और प्लस कितना, बस। अब ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 3,
अब मैं वैल्यू डाल दूंगा इससे, किसमें, इसमें, और फाइनल आंसर मेरा तैयार हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आई कितना है, देखिए 3/2 I1 ये कितना 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 की पावर 3/2 माइनस 5/2 I2 ये कितना x प्लस 5/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 7 राइट, और प्लस का a स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा log x प्लस 5/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 7 और प्लस कितना c। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। इसको आप चाहे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको अंदर ले सकते हैं, थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लें, अदरवाइज अपना सवाल क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब अपन एक सवाल और देखते हैं। अब मैं आपको इसी वैरायटी के सवाल कराता हूँ क्योंकि पुरानी वैरायटी के सवाल अपन कर चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस अपन को है। अब इस वैरायटी के सवाल की प्रैक्टिस करना चालू करते हैं ताकि इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाए। देखिए है वही पैटर्न, वही चीजें सेम, बस आपको प्रैक्टिस करानी है और उसके बाद फिर हम U into V के अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे। तो देखिए I इक्वल टू, मान लीजिए ऐसा लिखाओ 3x प्लस 7 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस, मान लीजिए इसको 9 लेते हैं dx, राइट। 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 9, ये आपने इसमें ले लिया, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेम वही पुराना काम, डिफरेंशियल बनाएंगे। 2 कॉमन नहीं लेंगे, है ना, 2 कॉमन हम सेकंड पार्ट में लेते हैं हमेशा। सबसे पहले आप इसका डिफरेंशियल बनाइए और पुराना काम करिए। आपको अगर ऐसा लगे कि आपको ऊपर ऐसा बनाना नहीं आया तो ऐसे बना के एडजस्ट कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा 4x प्लस 4, एडजस्ट करेंगे कितना 3/4 माइनस, राइट, ये वाला 3/4 माइनस कितना होगा 3 और प्लस का 7, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको लगे तो आप ऐसे लिख लीजिए, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे 3/4 4x प्लस 4 माइनस का 3 प्लस 7 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 9 और dx। तो ये मैंने एडजस्ट कर दिया, ये मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या बना, इसको सिंप्लीफाई कर दें, I इक्वल टू इसको 3/4, ये कितना हो गया 4x प्लस 4, ये बन गया अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 9 dx, राइट। और ये कितना हो गया प्लस का 4, तो प्लस का 4 इंटीग्रेशन, अब इसको अलग कर देंगे, कितना आएगा देखिए 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 9 इंटीग्रेशन और कितना dx। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी मेरे दो पार्ट बन गए, कौन कौन से, I1 और I2। तो I1 लिखते हैं, I इक्वल टू 3/4 I1, ठीक है, प्लस का 4 कितना I2। अगर आप I1 का आंसर जानते तो I1 का आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक बार फिर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो I1 के लिए चलते हैं, तो I1 कितना आएगा देखिए 4x प्लस 4 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 9 dx। इसको क्या लेंगे t स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इजकल टू क्या ले लिया मैंने t स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशियल करिए, कितना आएगा देखिए 4x प्लस 4 dx इजकल टू 2t dt। तो देखिए हर बार वही पिक्चर आएगी इसकी। तो फाइनल कितना बनेगा, इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, इसको इंटीग्रेशन, ये तो हट जाएगा सारा, इसकी जगह तो 2t dt आ जाएगा, ठीक है, और ये t, तो 2t और ये t और ये dt, सेम वही 2 3q बाय कितना 3, tq डिवाइडेड बाय कितना 3, तो सेम वही आ जाएगा 2/3 और t की वैल्यू वही डाल देंगे, कितना 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 9 की होल पावर कितना 3/2। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे थर्ड और बनानी है। थर्ड किससे बनेगी, इस I2 वाले पोर्शन से, और I2 वाला पोर्शन में अब आपको वो 2 कॉमन लेना पड़ेगा जो अपन पहले बात करते थे। तो सबसे पहले अपन अब I2 वाला पोर्शन और बना लेते हैं, I3 वाला, I2 वाला पोर्शन बनाएंगे। I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 9 dx।
अब इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका, इसमें से क्या कॉमन लेंगे अपन, 2 कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 बार, देखिए अंडर रूट क्या लिखने वाले हैं, यस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 9/2 और ये dx। अब क्या करेंगे बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, I2 स्क्वायर कंप्लीट करेंगे 2 अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 9/2 और ये dx। तो क्या बन गया, 2 अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये देखिए कितना आएगा 9/2, तो 7/2 रह जाएगा। तो प्लस का कितना √7 डिवाइडेड बाय √7/2 का होल स्क्वायर, पूरा एक साथ लिख देते हैं और dx, ठीक है। यहां से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, तो 7/2। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे अपन कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो देखिए 2I2 इक्वल टू 2, राइट, फॉर्मूला लगा दीजिए x/2 अंडर रूट, ये x/2 अंडर रूट सारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 7/2 प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मेरा ये होगा 7/2 और डिवाइडेड बाय 2, तो 7/4 log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 7/2 और, ठीक है। अब ये मेरा किसका काम हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं थर्ड से और सेकंड से वैल्यू किस में डाल दूंगा, फर्स्ट में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तैयार। तो देखिए अपन वैल्यू डाल देंगे, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, I इक्वल टू 3/4 I1 2/3, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 9 की पावर 3/2, एक तो ये आ गया, प्लस का 4 और क्या I2, तो I2 पूरा इंटू 2, देखिए तो ये 2 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको 8 लिख दें, ये हो गया 8, और अंदर ये लिख देंगे x प्लस 1/2 अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 7/2, राइट, और क्या लिखेंगे, प्लस का 7/4 log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 7/2 और प्लस कितना c। तो ये मेरा सवाल तैयार हो गया और ये सवाल मैंने सॉल्व कर लिया, आपको तरीका आ गया होगा। इसी वैरायटी का अपन एक सवाल और देखते हैं ताकि दूसरे फॉर्मूले भी काम आना चालू हो जाए। तो अपन एक सवाल और देख लेते हैं और इसके बाद फिर नए नए सवाल सीखेंगे अपन u इंटू v पे। देखिए एक सवाल और, अगर ऐसा लिखा हो 3x प्लस, या ऐसे लिख लीजिए 5x प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस x स्क्वायर और dx, इस तरह का सवाल भी अपन ने सॉल्व करा था, 2 माइनस x स्क्वायर और dx। तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते थे, वही काम करना है जो अपन पहले करते हैं। पहले इसका डिफरेंशियल बनाएंगे, तो इसका डिफरेंशियल बनाएंगे तो देखिए I इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इक्वल टू, तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा, इसका डिफरेंशियल हो गया मेरे पास माइनस का 2x और माइनस का 1, ठीक है। तो पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था अगर चाहे तो माइनस को एडजस्ट करें और नहीं तो आप इसको माइनस को भी हटा दें, क्योंकि दोनों में से माइनस कॉमन लेके भी बना सकते हैं या इस माइनस को बाहर रख के भी बना सकते हैं, या फिर आप इन दोनों को हटा के ही बना सकते हैं, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस तो बाद में बाहर चला जाएगा। तो मैंने इसको सिंपल 2x प्लस 1 भी लिख दिया, राइट। अब यहां से एडजस्ट कर दिया अगर आपको दिक्कत आए तो, अदरवाइज आप इस माइनस को बाहर भी डाल सकते हैं, नहीं तो माइनस अपने आप बाद में भी आ जाएगा। किसी तरह से माइनस से ना घबराएं, क्योंकि दोनों के माइनस से बाहर चले गए। अगर एक माइनस और एक प्लस का होता तो मैं फिर इसमें ध्यान रखता माइनस कौन सा प्लस कौन सा। देखिए तो एडजस्ट करिए, कितना बन गया 5/2, इसको एडजस्ट करेंगे तो माइनस का 5/2 और प्लस का 3, ये सॉल्व और इंटीग्रेशन 2 माइनस x स्क्वायर और ये dx, करेक्ट। तो देखिए I क्या बना, ये बन गया 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है। ये कितना हो गया
यस 6, तो प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो अपने लिए I1 I2 तैयार हो गए। तो कितना बना देखिए I इक्वल टू 5/2 क्या I1 और प्लस का हाफ I2। तो अपने I1 और I2 अपने तैयार कर लिए। अब अपन I1 सॉल्व करते हैं। तो I1 कितना आएगा I1 इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको क्या लेंगे अपन सेम वही टी स्क्वायर। तो देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना टी स्क्वायर। तो कितना होगा माइनस का 2x प्लस 1 dx इक्वल टू 2t dt। तो मैं आपसे इस बात की कह रहा था, इस माइनस को बाहर शिफ्ट कर देंगे तो पूरा बाहर चला गया। यस, तो 2x प्लस 1 dx इक्वल टू माइनस 2t और dt। और अगर आपने पहले ही माइनस ले लिया होगा तो ये वाला माइनस आता ही नहीं, ये वाला माइनस। दोनों बात समझ में आ गई आपको। तो देखिए कितना बनेगा I1 इक्वल टू, ये सारा हट जाएगा, इसकी जगह सेम बाई टी, तो माइनस का 2t इंटू टी और dt। ठीक है, तो माइनस का 2t³ 3 सेम बाई पैटर्न है, माइनस का 2/3 और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 3/2। तो ये मेरा निकल आया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है I2। तो I2 निकालने के लिए अपन काम चालू करते हैं। देखिए I2 ये वाला हो गया I2। इसमें भी पुरानी गलती नहीं करेंगे, मैंने आपसे कहा था माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन जो माइनस कॉमन लेंगे वो किसके अंदर कॉमन लेंगे रूट में। तो माइनस क्या लिखेंगे देखिए यहां से कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 राइट dx, और ये बन गया इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4। ठीक है, और माइनस का 2 dx। और ये देखिए कितना बन गया, ये हो गया I2 इक्वल टू अंडर रूट, इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगा देंगे, तो हमारे पास ये तैयार हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज कर लें एक्स स्क्वायर, सॉरी ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लगेगा इस बार, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो I2 कितना बनेगा x/2 और अंडर रूट ये सारा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर राइट, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इसका स्क्वायर बाई 2, तो 9 बाय कितना 8 ए स्क्वायर बाई 2 राइट। और ये था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो देखिए 2x यहां से आएगा और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 एक्स अपॉन ए। अब ये I2 की वैल्यू और I1 की वैल्यू किस में डाल देंगे I में, इस वाली इक्वेशन में, और मेरा फाइनल आंसर तैयार। तो ये वैल्यू अपन इसमें डाल देते हैं। तो देखिए फाइनल आंसर कितना आएगा I इक्वल टू 5/2 I1 ये माइनस का 2/3। ठीक है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और प्लस का 1/2 I2 ये इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो 2x प्लस 1/4 अंडर रूट कितना हो जाएगा 9/4 माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये लिख देंगे कितना 9/8 साइन इनवर्स 2x प्लस 1 और बाय 3 और प्लस c। तो देखिए अपन ने इस वीडियो में जो 3 फॉर्मूले बनाए थे उनकी प्रैक्टिस करी और ये देखा कि ये तीनों जो चीजें हमारे लिए नई थी, बस केवल फॉर्मूले ही चेंज हुए थे, ये बाकी सारा कुछ क्या था पुराना। अब मैंने जो आपको इसमें पढ़ाया और इससे पहले जो पढ़ाया, अब इन दोनों को मिला के मैं आपको अच्छे सवाल कराऊंगा। तो अपन बहुत अच्छे सवाल अब देखने वाले हैं, इसके बाद केवल अपन सवाल ही सवाल करेंगे, देखते हैं।